नहीं, 63 में प्रश्न बना है, वहीं से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न, हिंदुत्व की अवधारणा क्या है? इसको लिखेंगे आप प्रश्न। हिंदुत्व की अवधारणा, बीपीएससी 63 का प्रश्न है। हिंदुत्व की अवधारणा क्या है, या हिंदुत्व की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? नहीं, हिंदुत्व की अवधारणा क्या है, या हिंदुत्व की अवधारणा से क्या समझते हैं? क्या यह धर्म निरपेक्षता बाद के सिद्धांत का समर्थन करता है? क्या है या क्या समझते हैं? ठीक है, कंटिन्यू है। क्या यह का अर्थ क्या है? हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षतावाद के अवधारणा को, बाद के सिद्धांत का समर्थन करता है? नहीं, इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। अब सोचिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। हिंदुत्ववाद और धर्मनिरपेक्षतावाद, नहीं, दो चीज को अगर समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। अब इसमें दुविधा हो जाएगा, हिंदुत्ववाद है क्या? तो पहले हिंदुत्ववाद को समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पॉलिटी है कि दर्शन भी है? दर्शन आ गया ना जी? नहीं, पॉलिटी का प्रश्न है बाबू, क्या आ गया? दर्शन आ गया। नहीं, अगर दर्शन को नहीं समझे हैं तो प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं, हमें ना। तो इस तरह थोड़ा को रिलेट करना पड़ेगा, तब प्रश्न पकड़ाएगा। समझ गए ना? चलिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मिटा दें। इस प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। दो चीज़ें हैं। पहले हम लोग समझेंगे पंथ निरपेक्षतावाद, पंथ निरपेक्षतावाद। नहीं, इसमें दो तरह का समझेंगे। वेस्टर्न concept of secularism। नहीं, ठीक है। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यानी वैश्विक स्तर पर सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है और वो कैसे हमारे भारतीय पंथ निरपेक्षता को प्रभावित किया है। ठीक है, अर्थात आप देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर पंथ निरपेक्षता को देखना है तो आपको 14वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। विश्व में नहीं, 14वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही है। नहीं, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हो रहा है? धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि मानवीय जो गुण थे, मानव का जो स्तर था, जीवन शैली था, इस पर धर्म का पूरा वर्चस्व था। आपने विश्व इतिहास अगर थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा नॉलेज है, तो वहाँ मैं ले जाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर देखेंगे कि मानव के जितने कार्य प्रणाली थे, कि जितने जीवन स्तर थे, सब पर धर्म का प्रभाव था, धर्म का स्तर प्रभाव था। यानी उसके आंतरिक जो क्रियाकलाप हो सकते हैं, यानी आंतरिक क्रियाकलाप का अर्थ क्या है?
आंतरिक क्रियाकलाप का अर्थ है उसका विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसका धर्म, उसकी उपासना, ये सारे पर धर्म का अधिकार था। यानी व्यक्ति की जो उपासना, विचार और धर्म जो होता था, ये वहाँ के पोप के माध्यम से नियंत्रित होता था। नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे कि वहाँ पोप ही सर्व प्रमुख था और पोप के माध्यम से पूरी क्रियाकलाप, मानव की आंतरिक क्रियाकलाप या मानव की बाह्य क्रियाकलाप। मानव की आंतरिक क्रियाकलाप का तात्पर्य है मानव का मानवीय गुण। मानवीय गुण का अर्थ है वो क्या सोचता है, क्या उपासना करता है, यानी वहाँ मानव की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है। और बाहरी क्रियाकलाप का अर्थ है मानव का मानवीय जीवन है, समाज जो है किस चीज़ से नियंत्रित होता है, यानी राज्य से नियंत्रित होने वाले जो कंपोनेंट हैं उस पर भी किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। अर्थात कह सकते हैं पोप के माध्यम से पूरे समाज का जो निम्न वर्ग था और उच्च वर्ग था, सबका शोषण हो रहा था। नहीं, एक समय इतना वर्चस्व हो गया कि मानव पोप ने यह पत्र जारी कर दिया, मुक्ति पत्र जारी किया, और वो कहा कि अगर आप कितना हो कोई भी कुकर्म करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, तो ये मुक्ति पत्र खरीद करके उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। समझ गए ना? यानी क्या था, इस माध्यम से भी शोषण कर रहा है मानव का, पोप शोषण कर रहा है। माध्यम क्या है? धर्म। धर्म क्योंकि उसके पूरे क्रियाकलाप पर वो हावी है और उसकी आस्था विश्वास सब पर वो हावी है और अलग अलग विधानों के माध्यम से शोषण कर रहा है। और ये हद तब हो गई जब उसने क्या किया? मुक्ति पत्र जारी किया। मुक्ति पत्र जारी किया अर्थात आप कोई भी कर्म कीजिए, कोई भी काम कीजिए, कितना हो पाप कीजिए, किसी की हत्या कीजिए और चर्च में आकर के मुक्ति पत्र खरीद लीजिए, एक निश्चित राशि दे करके आप उस व्यवस्था से, उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, तो उसी समय कहा जाता है कि यूरोप में मार्टिन लूथर का आगमन हुआ और उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और वो हर एक जगह अपने सिद्धांत के माध्यम से पोप के सिद्धांत को उन्होंने काउंटर किया और काउंटर करके अपने सिद्धांत को हर एक जगह प्रचारित किया, जिससे व्यवस्थाएं कुछ कम हुई। अर्थात कहने का अर्थ है वेस्टर्न सोसाइटी में धर्म जो था, अर्थात कहने का अर्थ है कि धर्म पर हर एक जगह पोप का अधिकार था। यानी धर्म में मानव का आस्था है, पूजा पाठ की पद्धति है, तो वो पोप के माध्यम से होना चाहिए। नहीं, लेकिन मार्टिन लूथर ने यहाँ कहा, प्रचार किया कि धर्म जो है ये विश्वास का चीज़ है, मानव की आस्था की चीज़ है, और वो विश्वास किसके साथ? ईश्वर के साथ, भगवान के साथ। ईश्वर के साथ अगर आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, तो उस भक्ति और श्रद्धा के लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। एक शब्द में इन्होंने पोप के पूरे सिस्टम को नकार दिया। समझ गए ना? धर्म में किसके प्रति ईश्वर और श्रद्धा होती है? ईश्वर के प्रति या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के प्रति। आपकी श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है जो आपके जीवन में सबसे अच्छा स्वभाव हो, कर्मनिष्ठ हो और सहनशीलता हो। अर्थात कह सकते हैं सिंपल अर्थ में कि ईश्वर के प्रति अगर आपका आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो उस आस्था और विश्वास और श्रद्धा को जताने के लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, कोई पंडित और कोई पादरी की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आप उस ईश्वर से और अपने से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नहीं, कोई मध्यस्थता, कोई पूजा पाठ, कोई क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ईश्वर कहता है, भारतीय सभ्यता में देखिए, हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापत राम। नहीं, इस चीज़ को मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ के लोगों में एहसास दिलाया। तब क्या होता है, पोप को ये काउंटर करता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ का वेस्टर्न सोसाइटी में जो धर्मनिरपेक्षता था, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था, यह देखेंगे एक तरफ यहाँ पर धर्म का वर्चस्व था, और इस रूप में था कि व्यक्ति के हर एक क्रियाकलाप पर धर्म का प्रभाव था, और व्यक्ति के मानवीय जो गुण थे, आंतरिक गुण का अर्थ है उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, इस पर भी धर्म इसको कंट्रोल करता था। समझ गए ना? अर्थात यहाँ जो राज्य था, इसका कोई धर्म नहीं था।
ठीक है, सिंपल अर्थ में कह सकते हैं कि वहाँ एक जो सिस्टम थी जो राजा के द्वारा संचालित होता था, इस पर भी अर्थात राज्य पर और राजा पर भी किसका अधिकार था? धर्म पर, पोप का अधिकार था। नहीं, इसको इन्होंने काउंटर किया। अर्थात वेस्टर्न सोसाइटी में देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद वाली संकल्पना वहाँ ऐसी नहीं थी, और यहीं से इन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने जब इसका विरोध किया, इस पोप के जो क्रियाकलाप थे, एक्टिविटी थे, उसको जब इन्होंने काउंटर किया अपने सिद्धांत के माध्यम से, और उसी समय देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में वहाँ पुनर्जागरण भी हो रहा है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। नहीं, टेक्नोलॉजी के विकास होने के वजह से वहाँ प्रेस का विकास हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो रहा है। अब प्रिंटिंग प्रेस के विकास होने के वजह से जो मार्टिन लूथर जैसे समाजसेवी थे और संशोधनकर्ता थे, उनके विचारों का प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पूरे यूरोप में प्रसार हो रहा है। नहीं, पूरे यूरोप में प्रसार होने से काउंटर किसको हुआ? पोप को हुआ। नहीं, और उसी का फल है कि उसी पीरियड में आप देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन भी भारत में हुआ। नहीं, औद्योगिक क्रांति का ही असर है कि यूरोपीय वहाँ से चल करके भारत में आए। अर्थात ये सब पीछे हम लोग जाएंगे तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ, उसके फलस्वरूप, यानी वो स्टोरी याद है आप लोगों को? कुछ आइडिया है? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, अबिसिनिया जो था, हाँ, तो वो सारे कहाँ से चले गए? जो यहाँ से ईरान इराक वाले क्षेत्र से, मिस्र वाले से ट्रांसफ़र होके चले गए यूरोप में, और वहाँ अपने साथे वो जो बुद्धिजीवी वर्ग गए तो अपने साथे क्या ले गए? ज्ञान विज्ञान को ले गए। और ज्ञान विज्ञान को ले गए तो उसी समय यूरोप में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था, और उसके फलस्वरूप प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका था, तो ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, और ज्ञान विज्ञान के प्रसार के वजह से ही पूरे धार्मिक आडंबर पर चोट किया गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ एक दो पॉइंट लिख लेंगे, एक दो पॉइंट इस सेक्शन में, इस सेक्शन में लिखेंगे मानव के जीवन पर, मानव के जीवन पर चर्च का ब्रैकेट्स में पोप का प्रभाव था। बाबू दो पार्ट में लिखेंगे, इधर भी रखेंगे जगह, इधर भी जगह रखेंगे, दोनों सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, हाफ करेंगे, हाफ में ये लिखें, फिर इंडियन कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं। चर्च का प्रभाव था। दूसरा पॉइंट राजा, दूसरा पॉइंट राजा और राज्य को भी चर्च के आदेश का पालन करना पड़ता था। राजा और राज्य को भी चर्च के आदेश का पालन करना पड़ता था। ठीक है जी, करना पड़ता था। ठीक है, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, यहाँ बेसिक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप बनाएंगे, धर्मनिरपेक्षता लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता, फिर धर्म लिखेंगे, एरो दे करके व्यक्ति, धर्मनिरपेक्षता ऊपर, फिर एरो दे करके धर्म, और धर्म में डबल एर, यानी धर्म जो है मैं यहाँ लिखाऊंगा, इसका अर्थ है कि धर्म जो है व्यक्ति के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप कर रहा है, नहीं, आंतरिक मामलों पे, और फिर व्यक्ति इसी के अनुसार कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, एक बनाए, इसको स्ट्रक्चर बना लें। क्लियर है या बनाओ? ऐसे बनाएंगे आप लोग, धर्म निरपेक्षता, है ना जी, ये धर्म हो गया, व्यक्ति, ये आंतरिक कंट्रोल हो रहा है, यहाँ राज्य, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरो दे करके धर्म और व्यक्ति के बीच में,
यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति के आंतरिक गतिविधियों, व्यक्ति के आंतरिक गतिविधियों का निर्धारण धर्म करता था। आंतरिक गतिविधियों का निर्धारण धर्म करता था। आंतरिक गतिविधियों का निर्धारण धर्म करता था। ठीक है जी, यानी पूरी क्रियाकलाप धर्म से कंट्रोल हो रही है। फिर यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति के बाह्य, यहाँ पर व्यक्ति के बाह्य गतिविधियों का निर्धारण, व्यक्ति के बाह्य गतिविधियों का निर्धारण राज्य करता था। अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं था। राज्य का कोई धर्म नहीं था। राज्य का कोई धर्म नहीं था। ठीक है, हाँ, क्या, हाँ, पंथ निरपेक्षता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति के बाह्य जो क्रियाकलाप थे, नहीं, बाह्य क्रियाकलाप का अर्थ क्या है? व्यक्ति से संपर्क कैसे रखता है, नियम कानून की जो बात हो रही है उसका निर्धारण राज्य करता था। और राज्य पर प्रभाव किसका था? धर्म का था, पोप का था, चर्च पर का था। मैं पहले ही कहा कि राज्य और राजा भी, और जो नियम कानून जो बनते थे वो सब पर असर किसका था? पोप का रहता था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारत में क्या इसका कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में अगर धर्म की बात की जाए, तो धर्म जो है भारत में ये ध धातु से बना है। किससे बना है जी? ध धातु से, नहीं, ध धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, भारत में धर्म जो है, धर्म में ध धातु से ये बना है ध, और जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धारण करना। नहीं, धारण करना, किस चीज का क्या धारण करना? सत्य, सदाचार, नियम, विनियम, संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीज़ों को धारण करने की बात हो रही है। यानी सत्य, सदाचार, आचरण, नहीं, नैतिकता, कॉमा दे के लिखते जाएंगे, सत्य, सदाचार, आचरण, नैतिकता, चरित्र, अच्छाई और न्याय, नहीं, हम भारतीय संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारतीय संदर्भ में जब इसको समझेंगे तब भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझ जाएंगे। समझ गए ना? यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। किस चीज का धारण कर, क्या धारण करना? सत्य, आचरण, सदाचार, नहीं, विचार, आपका नैतिकता, और ये सब जो है, ये सब यहाँ पे धारण करने की बात हो रही है। अर्थात मानव के मानवीय गुण जो है ये सर्वोच्च होने चाहिए। नहीं, मानव के मानवीय गुण सर्वोच्च होनी चाहिए। और यहाँ पर शाब्दिक अर्थ आप देख सकते हैं, धर्म का अर्थ अगर देखा जाए एक अर्थ में, तो कर्तव्य भी होता है। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य से भी लगाया जाता है। यानी आपका धर्म क्या है, अर्थात आपका कर्तव्य क्या है, अर्थात आपके माता पिता, आपके समाज, देश, राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य क्या है।
नहीं, आप इस कर्तव्य के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, आप पढ़ाई के उद्देश्य से आए हैं, नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए यानी कर्तव्य से इसकी तुलना की जाती है, अर्थात आपके माता पिता, धर्म या राष्ट्र, समाज, परिवार के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, ये सुनिश्चित कौन करता है? धर्म। और वो तभी सुनिश्चित होगा जब आप सत्य, सदाचार, व्यवहार, आचरण और नैतिकता का पालन करेंगे। ठीक है, भारतीय संदर्भ में। अर्थात यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिखेंगे, पॉइंट दे करके, नोट पहले लिख देंगे, नोट और पॉइंट 1 में लिखेंगे। अर्थात सर्वोच्च प्रकार के मानवीय गुण, सर्वोच्च प्रकार के मानवीय गुण जिसके विकास से, मानवीय गुण जिसके विकास से ही मानव के चरित्र का निर्माण संभव है। मानवीय गुण जिसके विकास से मानव के चरित्र का निर्माण संभव है। मानव के चरित्र का निर्माण संभव है, नहीं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धर्म संस्कारों का विकास है। धर्म संस्कारों का विकास है, नहीं, संस्कारों का विकास है। धर्म शुद्धिकरण का विकास है, धर्म शुद्धिकरण का विकास है। हाँ, धर्म शुद्धिकरण का विकास है। नहीं, धर्म शुद्धिकरण का विकास है। अर्थात आप देखेंगे इसी संकल्पना पर हमारे वेदांत में कहा गया है तत्वत्वमसि, यानी तुम ही सब हो। तत्वत्वमसि अर्थात हमारे वेदांत में ये संकल्पना दी गई है कि तत्वत्वमसि अर्थात तुम ही सब हो और तुम ही उस परम ब्रह्म के अंश हो। ठीक है, ये कहा गया है। एक कोट करेंगे, वेदांत तत्वत्वमसि अर्थात तुम ही सब हो। ठीक है जी। इसके बाद उपनिषद में भी एक बात कही गई है। उपनिषद क्या कहा गया है? त्वम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, यानी तुम ही ब्रह्म हो। कब ब्रह्म हो? जब ये सारे गुण आप में सुनिश्चित हो जाएं। कौन से गुण? सत्य, न्याय, प्रतिष्ठा, सदाचार, ये सारे गुण अगर आप में आ जाते हैं तो आप किसके? आप ब्रह्म हैं, है ना जी, ब्रह्म के अंश हैं। अर्थात त्वम ब्रह्मास्मि यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात तुम ब्रह्म के अंश हो। तुम ब्रह्म अर्थात ईश्वर, तुम ब्रह्म अर्थात ईश्वर के अंश हो। ठीक है जी। तुम अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, नहीं हम में, तुम में, खड़ग खम में, यानी सब जगह वही है। और ये भी कहा गया है जल में कुंभ है, कुंभ में पानी नहीं, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ कुंभ जल ही समाना, यही तत् कह गए ज्ञानी। का तात्पर्य है कि आत्मा, ये ब्रह्म रूपी कुंभ जो है, नहीं, जिसमें आत्मा वास करता है, जब ये शरीर रूपी कुंभ है जिसमें आत्मा वास करता है, ये किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है। जब इस शरीर का अंश हो जाएगा तो आत्मा का अंश नहीं होगा, आत्मा फिर परमात्मा में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। उसी कंसेप्ट पर यह कहा गया है, अर्थात जब मानवीय गुण का शुद्धिकरण होगा, और मानवीय गुण का शुद्धिकरण तभी होगा जब उसमें ये सारे गुण आ जाएंगे। जब ये सारे गुण आ जाएंगे तो वो मानव नहीं रहता है, क्या हो जाता है? ब्रह्म के करीब आ जाता है।
नहीं, अर्थात वो क्या है, समाज में सदाचार की भावना को स्थापित करने की कोशिश करेगा। नहीं, अर्थात जो राम राज्य की संकल्पना है, नहीं, ये सारी चीज़ें तभी स्थापित हो सकती हैं जब ये गुण व्याप्त हो जाए मानव में। नहीं, और इन्हीं गुणों को व्याप्त करने की बात तो अपना संविधान करता है, समझ गए ना। जब ये सारे मानवीय गुण स्थापित हो जाएंगे सभी मानव में, तो वहाँ पर सब में समानता स्थापित हो जाएगी। नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव नहीं होगा तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी, जो मूल उद्देश्य है। ठीक है जी। तो क्या करना है उस प्रश्न में, थोड़ा वेस्टर्न, आप जब भूमिका ये स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को, जो पंथ निरपेक्षता का, धर्मनिरपेक्षता का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसका मुश्किल से 30 से 40 शब्द में इसकी चर्चा करना है। उसके भारतीय कॉन्सेप्ट की चर्चा कर देना है कि भारतीय कॉन्सेप्ट में इसका अर्थ क्या है। नहीं, उसके बाद हिंदुत्व की चर्चा करनी होगी। ठीक है, हिंदुत्व की चर्चा करनी होगी दूसरे पैराग्राफ में। तो हिंदुत्व की हम लोग देखेंगे, हिंदुत्व, हिंदुत्व जो है क्या धर्म है? हिंदुत्व कोई धर्म है जी? नहीं है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म है। फिर आप वेद की तरफ, वैदिक धर्म की तरफ जा रहे हैं जी। नहीं नहीं, हिंदुत्व जो है, जो पूरे राष्ट्र से अपने आप को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर पृथकीकरण करने की भावना है, अवधारणा है। समझ गए ना? इसको आते हैं, आप भी अभी घबराइए मत, वहीं पे आते हैं। सिंपल अर्थ में कहेंगे कि जो पंथ निरपेक्षता की भावना है वेस्टर्न सोसाइटी में, वहाँ से अपने आप को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर पृथकीकरण करने की भावना है। अर्थात वह जो है भारतीय संकल्पना के करीब है, वेस्टर्न संकल्पना से हट करके भारतीय पंथ निरपेक्षता की जो संकल्पना है उसके करीब है। समझ गए ना? अर्थात भारत में जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब क्या है? सब अलग अलग पंथ हैं, विचारधारा हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? मानवीय एकता। समझ गए ना? सबका उद्देश्य क्या है? मानवीय एकता। और उसी मानवीय एकता की विचारधारा पर हिंदुत्व चलता है। नहीं, और हिंदुत्व की अवधारणा तो अलग अलग अपने हित को साधने के लिए लोग अलग अलग करते हैं। जितने धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसका अलग महत्व अपने राजनीतिक हित के लिए वो लोग करते हैं। उसकी हम लोग बात बाद में करेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग 1923 में वीर सावरकर के द्वारा किया गया। नहीं, हिंदुत्व यहाँ पे लिखेंगे, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग 1923 ईस्वी में, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग 1923 ईस्वी में वीर सावरकर के द्वारा किया गया। वीर सावरकर के द्वारा किया गया। नहीं, वीर सावरकर, डीडी सावरकर वो तो अलग हैं, जो हिस्टोरियन है। ये वीर सावरकर जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे। नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। नहीं, हिंदुत्व जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर देखेंगे कि यह पृथकीकरण की अवधारणा है। पृथकीकरण की अवधारणा है। नहीं, पृथकीकरण की अवधारणा है, अर्थात अलग पहचान की अवधारणा है। कह सकते हैं
पृथकीकरण की अवधारणा है या अलग पहचान की अवधारणा है, इसको अगले पॉइंट में आप समझेंगे। अर्थात पॉइंट में लिखेंगे, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक नहीं, सबको पृथकीकरण की अवधारणा है, यानी अलग पहचान स्थापित करने की अवधारणा है। यहाँ लिख देंगे, या अलग अलग पहचान स्थापित करने की अवधारणा है, नहीं, ठीक है। अर्थात सिंपल अर्थ में कह सकते हैं कि यह क्या है, यह धर्म नहीं है। धर्म है जी, धर्म नहीं है। हिंदुत्व जो है धर्म नहीं है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, यह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है, नहीं है, बल्कि एक समाज और संस्कृति है, एक समाज और संस्कृति है, एक जीवन शैली है, एक जीवन शैली है, कॉमा, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन पद्धति है। यह चिंतन की परंपरा है, यह चिंतन की परंपरा है, नहीं, इसके अंदर या इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों, समाजों, संस्कृतियों की विशिष्टता का अनूठा, धर्मों, समाजों, संस्कृतियों की विशिष्टता का अनूठा समायोजन और समन्वय है। समायोजन और समन्वय, समायोजन और समन्वय है, नहीं। समायोजन का अर्थ क्या है? सभी के विचारधारा को मिला के चलना, नहीं, सभी में समानता स्थापित करके चलना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे यहीं पे, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है या अवस्था है जिसमें सभी धर्म, सभी संस्कृति, सभी समाज आपस में एक दूसरे से मिलकर, सभी धर्म, सभी समाज आपस में एक दूसरे से मिलकर एकाकार हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं, नहीं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बहुत बड़े शायर, नहीं, दार्शनिक, बुद्धिजीवी मोहम्मद इकबाल भी इसी अर्थ पे कहते हैं, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, नहीं। अर्थात इसी परंपरा को देख करके, इसी परंपरा के संकल्पना पर आधारित उनकी बातें रहती हैं, और बाद में आकर के क्या हो जाते हैं, वो बाद में आकर के उस तरह के विरोधी हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसी अवधारणा का वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ कोड करेंगे मोहम्मद इकबाल, यहीं पे लिखेंगे मोहम्मद इकबाल के कथन के अनुसार, इकबाल, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे बहुत बड़े दार्शनिक थे, नहीं, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे हिंदू हैं हम, अब लिख हिंदी है वतन है, अब लिख हिंदी है वतन है, कौमा हिंदुस्तान हमारा, वतन है, कौमा हिंदुस्तान हमारा, नहीं, कौमा हम बुलबुलें हैं इसके,
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। नहीं, इसके, ये गुलसिता हमारा। समझ गया? कहने का तात्पर्य है कि हिंदुत्व शब्द को इन्होंने विस्तृत किया, और विस्तृत इस संदर्भ में किया कि यह धर्म नहीं है, नहीं, ये कोई पंथ नहीं है, यह एक क्या है, विचार है, एक अवधारणा है, एक मानसिक स्थिति है, जो मानसिक स्थिति समाज में समन्वय स्थापित करती है। नहीं, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है 1995 में कह चुका है कि हिंदुत्व जो है एक धर्म नहीं है, एक मानसिक अवस्था है, एक सोच है, एक विचार है। समझे? वो डिसीजन दिया है, यहीं पे कोड करेंगे 1995, दूसरा पॉइंट, 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय हिंदुत्व शब्द का प्रयोग कुछ इन्हीं अर्थों में किया। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग कुछ इन्हीं अर्थों में किया, अर्थात हिंदुत्व एक धर्म, अर्थात हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, बल्कि कई धर्मों का समन्वय है, कई धर्मों का समन्वय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरे शब्दों में वह एक जीवन शैली है, वह एक जीवन शैली है, वह एक मनोदशा है, वह एक मनोदशा है, नहीं, कौमा, वह एक मनोस्थिति है, मनः स्थिति ऐसे लिखाएगा, मनः स्थिति, यह एक मनः स्थिति है, कौमा, जिसमें मनः स्थिति है, जिसमें सहिष्णुता है, लचीलापन है, सहिष्णुता है, लचीलापन है, नहीं, व्यापकता है, उदारता है, और सभी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, और सभी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, साथ ही गले लगाने की परंपरा है, साथ ही गले लगाने की परंपरा है। ठीक है जी, यही हिंदुत्व है। नहीं, अर्थात हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व धर्म नहीं है जी, संप्रदाय नहीं है। ठीक है, हाँ। मोदी जी का तो बात ही नहीं कीजिए, मोदी जी अपना पॉलिटिकल स्टैंड है उनका जी, क्या यही तो वोट बैंक है, नहीं करेंगे। अभी देखिएगा ना, ये हिजाब वाला मामला कितना तूल पकड़ रहा है, नहीं, हिजाब का देखिए, वो भी लड़की जो देखिए, जो लड़की घूंघट पहन के, माने बुर्का पहन करके वो कह रही है ना, देखे हैं फोटो की नहीं, पूरा वायरल हुआ है, अल्लाहू अकबर, और आगे लड़के हैं भगवा गमछा, जय श्री राम नहीं, और वो स्कूल में देखिए हिजाब डाले देखी गई, या बाहर में जींस पैंट स्कर्ट में देखी गई। समझ गया ना? तो ये क्या है, ये धार्मिक गुरु जो है उसको वो हिट किए हैं कि भाई तुम मिल, पॉलिटिक्स है। समझ गए ना? वहाँ मुद्दे उठाए गए हैं, और सब जगह, यहीं आपको एमपी में देखिए तुल पकड़ रहा है।
ठीक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेगा इस पे, समझे। अभी तो जो हाई कोर्ट है अपना डिसीजन दे रहा है, लेकिन इस पे आप लोग नज़र रखेंगे, एक प्रश्न इस पे बनेगा निश्चित रूप से, हम लोग चर्चा करेंगे उसका। नहीं, किस तरह धार्मिक मामले जो हैं मौलिक अधिकार को काउंटर करते हैं। नहीं तो मौलिक अधिकार में सबको कहता है, सब अपना 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 ढोल बजाते हैं, तो वो नहीं जाना है कि मोदी जी हैं, मोदी जी भाई एक एक धार्मिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। बीजेपी क्या है? बीजेपी एक विचारधारा है, नहीं, और वो विचारधारा क्या है? हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की। नहीं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की अर्थ है यानी वो पंथ निरपेक्षता के विरोध जा रहे हैं जी। नहीं, उसके विरोध जा रहे हैं, हमारे संविधान को काउंटर करते हैं। उनके सामने तो संविधान का कोई औचित्य ही नहीं है, संविधान बदलने की बात करते हैं, समझे। तो उसमें नहीं जाएंगे वो सब। देखिए, आपको चर्चा करना है, इस तरह का अगर आपके मन में विचार आ रहा है क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से, तो आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो तुरंत उसका सुझाव दीजिए, समझ गए ना। अगर मान लीजिए इस तरह का कोड कर दिए, आपके मन में बहुत उत्कंठा है कि नहीं अपनी बात को रखूं, तो ठीक है रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए बचने का। अगर रख दिए तो फिर दूसरे शब्द में उसको सपोर्ट करना है, माने वो सुझाव दे देना है कि हाँ मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस से बचना है। तो ये प्रश्न में क्या होगा, जो प्रश्न हम लोग देखे हैं, पहले आप चर्चा करेंगे पंथ निरपेक्षता के दोनों कंसेप्ट को, वेस्टर्न सोसाइटी वाले कंसेप्ट को, कैसे समाज पर, धर्म पर, मानव पर चर्च का, पोप का प्रभाव था, उसको 35-40 शब्द में। फिर अपने भारतीय कंसेप्ट को, उसको प्रूफ करेंगे। भारतीय कंसेप्ट में और मैं करा रहा हूँ कि भारत में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है उसको। फिर हिंदुत्व की अवधारणा को, हिंदुत्व की अवधारणा क्या है? एक धर्म नहीं है, ये क्या है? सदाचार है, उच्च विचार है, आचरण है, मानवीय गुण है, जीवन शैली है, और सबको मिलाकर चलने की संकल्पना है। इसको करके फिर कंक्लूजन क्या देंगे? पंथ निरपेक्षता से। पंथ निरपेक्षता से कंक्लूजन इस तरह देंगे कि आप जब देखेंगे कि यहाँ पर सभी धर्म, अर्थात आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो हैं, सभी अलग अलग पंथ हैं, लेकिन इनकी विचारधाराएं क्या है? मानवीय एकता को स्थापित करती हैं। नहीं, ये सारे क्या है? सारे के उद्देश्य क्या है? मानवीय एकता स्थापित करना, ठीक है जी। तो इसको एक ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि में आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सब क्या है जी? सब पंथ हैं। ये सारे क्या हैं? पंथ हैं। और ये सभी आकर के आप देखेंगे यहाँ, इनका उद्देश्य देखेंगे तो ये मानव एकता की बात करते हैं। मानव एकता यानी मानवीय, मानव धर्म की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है बाबू। ये सब अलग अलग पंथ हैं। पंथ का अर्थ है विचार, नहीं, अपनी विचारधारा, ठीक है। और सबका उद्देश्य क्या है? मानव एकता, मानवीय एकता स्थापित करना। अर्थात आप जब कंक्लूड करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष जाएंगे, तो कहाँ खत्म करेंगे? मानवीय एकता पर, ठीक है। ये चीजें तो अच्छा, इस प्रश्न से आपको क्या लगा? इस प्रश्न को एनालिसिस हम लोग किए, समझें, तो आपको लग रहा है कि कोई बुक्स पढ़ के आप कर सकते हैं? लग रहा है बुआ? नहीं, वही है। देखिए, इसमें सब चीज़ आ गया, सोसाइटी आ गया, नहीं, सोशल इशू आ गए, फिर वो पूरा फॉर्मेट आ गया। अर्थात मेरे दिखाने का अर्थ ये था कि आप बाबू एक बुक्स पे डिपेंड रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, अब क्या करें, आप पढ़ना छोड़ दें, सिर्फ अपने सोच को थोड़ा डेवलप करें। नहीं,
और सोच तभी डेवलप होगा जब न्यूज़पेपर से जोड़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट से जोड़ेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे और बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार क्वेश्चन के कंपोनेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके आयाम को समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। समझ गए ना। अब क्वेश्चन में बहुत सारे आयाम आते हैं, एक आयाम नहीं है, एक डायमेंशन नहीं है क्वेश्चन के। जब भी क्वेश्चन आएंगे 2-3 डायमेंशन से, 4 डायमेंशन से, तो आपको सभी को अपने आंसर में जगह देना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 डायमेंशन की चर्चा कर दिए और 2 छोड़ दिए तो आंसर कट जाएगा, मार्क्स कटेंगे। प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए नहीं, और उसका शैली भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हम यहीं पे हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात कर लेते हैं, नहीं यहीं पे इसी से जोड़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पंथ निरपेक्षता एक आपको हम लोग देखे थे, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी उसमें भी है और पढ़ना भी है। पंथ निरपेक्षता हमारे प्रस्तावना में भी रखा गया है। प्रस्तावना में कब रखा गया पंथ निरपेक्षता को? 76 में, नहीं, किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्षता और साथ में और क्या दो रखा गया? नहीं, 3 शब्द रखे गए, इसको समझना है। अर्थात हम कह सकते हैं यह अवधारणा जो है हमारे प्रस्तावना में भी निहित है और साथ में मौलिक अधिकार में भी, अर्थात आर्टिकल 25 से 28 तक इसका हम लोग प्रूफ मिलता है वहाँ पे। नहीं, 25 से 28 तक का एनालिसिस करते हैं तो उसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि पंथ का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात करें, पंथ निरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता की बात करें तो पंथ अलग है और निरपेक्षता अलग करके हम लोग करेंगे। तो पंथ का अर्थ क्या होगा एक विचारधारा, एक सोच। नहीं, पंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंथ, इसको नोट करते चलेंगे। पंथ, पंथ नहीं, पंथ, इसमें लिखेंगे व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष विचारधारा, व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष विचारधारा विचारधारा ब्रैकेट्स में लिखेंगे विशेषतः धर्म से संबंधित, ब्रैकेट्स में लिखेंगे विशेषतः धर्म से संबंधित, नहीं से संबंधित हो, संबंधित हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पंथ कहते हैं। नहीं, ठीक है बाबू, पंथ कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये पंथ है, नहीं, पंथ है और किसी विशेष धर्म से संबंधित है। विशेष धर्म से, वो जो विचारधारा है एक व्यक्तियों का समूह है और वो किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हैं। नहीं, अर्थात आप कह सकते हैं कि धर्म के कई एक पंथ हो सकते हैं। जी, हो सकते हैं ना, इस बात को मानते हैं आप लोग? मानते हैं कि नहीं? नहीं, एक ही धर्म है और उसके जो विचारधारा हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा हो सकती है। नहीं, हिंदू में भी देखिए, हिंदू में भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कोई हिंदुत्व की अवधारणा को मानता है और कोई पूजा पाठ के पद्धति को मानता है। नहीं, मुस्लिम में भी देखिए, कोई सिया माने उसके जो गुण है, जो समाज को अलग बांटने वाली संकल्पना है, अपना हित साधने वाले हैं, उनका पंथ अलग हो सकता है और किसी दूसरे का होता है वो समन्वय का पंथ हो सकता है। नहीं, समाज को एक साथ लेकर के चलने की विचारधारा उसमें हो सकती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं, नहीं, अर्थात वहाँ पे लिखे अर्थात कह सकते हैं, वहीं पे अर्थात कह सकते हैं कि किसी धर्म के मूल उद्देश्यों से प्रेरित,
किसी धर्म के मूल उद्देश्यों से प्रेरित होकर किसी धर्म के मूल उद्देश्यों से प्रेरित होकर उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग विचारों को मानने वाले लोगों के समूह को पंथ कहते हैं। अतः एक धर्म में एक से अधिक पंथ हो सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जब कोई राज्य पंथ निरपेक्ष होता है तो वह स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष भी होता है। ठीक है, निरपेक्ष पंथ। ठीक है, निरपेक्ष का अर्थ क्या हो गया? तटस्थ रहना, न हम किसी के विचारधारा को मानेंगे न अपनी विचारधारा उस पर थोपेंगे। ठीक है, इसको निरपेक्ष कहते हैं। अर्थात भारतीय परंपरा में यह है कि ना तो राज्य का, अभी लिखेंगे, राज्य अपने किसी अलग अलग पंथ के विचारों को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, ना अपनी विचारों को उन पर आरोपित करेगा। यही अवधारणा है जी, सिंपल अर्थ में। यहाँ पे लिखेंगे निरपेक्ष, एब्सोल्यूट का अर्थ होता है। इसमें लिखेंगे राज्य न तो पंथ का हस्तक्षेप स्वीकार करता है और न ही उनमें हस्तक्षेप करता है। ठीक है, सिंपल अर्थ में जो हमारे प्रावधान है 25 से 28 तक आर्टिकल दिए गए हैं, वो तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ तो दी गई है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक नहीं। यहाँ प्रावधान है कि आपका धर्म, आपका विचार, आपकी अभिव्यक्ति, आपका आस्था, आपका उपासना दूसरे की आस्था उपासना को हनन पहुँचाता है, हानि पहुँचाता है, तो वहाँ हमारी व्यवस्था प्रतिबंध लगा सकती है। नहीं, ये व्यवस्था प्रतिबंध लगाने की क्यों है? क्योंकि समाज में एक बैलेंस रहे, नहीं, भाईचारा बंधुत्व स्थापित रहे, राष्ट्र अखंड न हो, समाज अखंड न हो। नहीं, इसलिए एक हाथ से तो आपको स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और दूसरे हाथ से उस पर कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है जी, यहीं पे पैराग्राफ के अर्थात यह तो नहीं किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। नहीं,
अर्थात भारत में पंथ निरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, भारत में पंथ निरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणा पर काम करता है। पंथ निरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणा पर काम करता है। नहीं, यहीं पे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे अनुच्छेद 25 से 28 ब्रैकेट्स में। नहीं जी, ठीक है जी। 25 से 28 में जो जो प्रावधान दिए गए हैं, ये क्या है? धार्मिक सहिष्णुता के संकल्पना पर काम करता है। और धार्मिक सहिष्णुता का तात्पर्य क्या होगा? क्या होगा धार्मिक सहिष्णुता का तात्पर्य? कोई बताइए। अपना धर्म मानते हुए दूसरे के धर्म को, उपासना को, अभिव्यक्ति का आदर करना। समझ गए ना? यानी उसका विरोध नहीं करना, उसके उपासना को, उसके आस्था को पे काउंटर ना करना। ठीक है? अपना धर्म, अपना विचार अपने जगह है। अपने धर्म, अपने विचार, अभिव्यक्ति, उपासना को मानते हुए दूसरे के भी आस्था को सपोर्ट करना, विरोध न करना, यही धार्मिक सहिष्णुता है। और 25 से 28 आर्टिकल जो है इसी को तो सपोर्ट करता है, धार्मिक सहिष्णुता को। धार्मिक सहिष्णुता को सपोर्ट इसलिए करता है कि हमारा जो संविधान है ये अखंडता को स्थापित करना चाहता है। जब धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं होगी तब क्या होगा? हर एक स्तर पर विरोध होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। पंथ निरपेक्षता को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। पंथ निरपेक्षता को हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा, कठोर पंथ निरपेक्षता। कठोर पंथ निरपेक्षता जो धर्म एवं राज्य के पृथकीकरण, जो धर्म और राज्य के पृथकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। धर्म और राज्य के पृथकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट बना देंगे, दूसरा नरम पंथ निरपेक्षता। नरम पंथ निरपेक्षता जो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर कार्य करता है। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात पंथ अथवा धर्म निरपेक्ष राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने वाली अवधारणा। राज्य, पंथ अथवा धर्म है। पंथ अथवा धर्म निरपेक्ष राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने वाली अवधारणा। ठीक है? हमारे भारत में कौन सी धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता स्वीकार की गई है? कठोर या नरम? नरम नहीं, क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके प्रावधान हमारे आर्टिकल में भी दिए गए हैं। समझ गए ना? ठीक है जी। चलिए, यहाँ कोई दुविधा है आप लोगों को? हाँ बाबू, कोई दुविधा है कहीं? नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब यहाँ हम